Good morning dear student. Welcome to our YouTube channel GGA Education Group. आज हम क्लास 7th में साइंस में पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन और पोषण। सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन दिया गया है। सभी सजीव आकार व नाप में अत्यधिक विभिन्नता के होते हुए भी अपनी क्रियाओं में कुछ समानताएं प्रदर्शित करते हैं। भोजन सभी सजीवों की आधारभूत आवश्यकता है। हमें जीवन यापन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमें शक्ति प्रदान करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है तथा बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। भोजन जो हम खाते हैं, कुछ भी रोटी, चावल या सब्जी या अन्य चीज़ें, उनमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण। इन घटकों को पोषक कहा जाता है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर व स्वास्थ्य की विभिन्न प्रकार से सहायता करते हैं। शरीर पोषण तत्वों का उचित पोषण के लिए उपयोग करता है। पोषण शक्ति प्रदान करने के लिए, शरीर के विकास के लिए तथा शरीर के सभी अंगों को व्यवस्थित रखने में शरीर जिस प्रकार भोजन का उपयोग करता है वह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। आधारभूत क्रियाएं जो कि सभी सजीव प्रदर्शित करते हैं जीवन क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, गति, पुनर्निर्माण, प्रजनन एवं बाह्य उत्तेजना कुछ आधारभूत जीवन क्रियाएं हैं। इन जीवन क्रियाओं को करने के लिए शरीर को ऊर्जा की लगातार पूर्ति की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है जो यह शरीर ग्रहण करता है। पोषण के प्रकार। सामान्यतः पोषण को 2 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 स्वपोषण। स्वपोषण में प्राणी अपना भोजन बनाने के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। हरे पौधे व कुछ जीवाणु स्वपोषी हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। इनको बनाने के लिए अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल व खनिज लवणों का प्रयोग करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से होता है। प्रकाश संश्लेषण पौधों की भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यहाँ पे जैसा दिया गया है वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल जो पौधों की पत्तियों में हरे भाग में पाया जाता है व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वह जल के उपयोग से अपना भोजन बनाते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश का अर्थ सूर्य का प्रकाश या रोशनी से तथा संश्लेषण का अर्थ निर्माण से होता है। तो हम कह सकते हैं कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। हरे पौधों में एक हरे रंग का पत्तियों में वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के कणों पर पड़ता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यह ऊर्जा अवशोषित होकर भोजन मतलब ग्लूकोज, पौधों का भोजन जो होता है ग्लूकोज भोजन निर्माण को सम्मिलित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है जो हरे पौधों में स्टार्च के रूप में इकट्ठी संग्रहित हो जाती है। इसी समय ऑक्सीजन भी वातावरण में उत्सर्जित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण का संतुलित समीकरण यहाँ दिया गया है बच्चों। 6CO2 + 12H2O कार्बन के 6 अणु और जल के 12 अणु जब आपस में मिलते हैं, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जो पत्तियों में होता है उनकी क्रिया से ग्लूकोज C6H12O6 और 6O2 ग्लूकोज और
ऑक्सीजन के 6 अणु बनते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग हम करते हैं या जीव करते हैं श्वसन क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण के लिए जड़ें मिट्टी से जल को अवशोषित कर लेती हैं। पत्ती सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान क्रिया जिन छिद्रों से होती है उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब यहाँ गतिविधि में पढ़ेंगे बच्चे। प्रयोग के लिए एक जलीय पौधों की कुछ टहनियाँ, एक फनल कीप, एक बीकर, एक परीक्षण नली तथा कुछ जल लेते हैं। जल में बीकर मतलब बर्तन में ये टहनियाँ डालते हैं। इन टहनियों को फनल कीप से जैसा चित्र में दर्शाया गया है उसी प्रकार से ढक लेते हैं। जल से भरी हुई एक परीक्षण नली ऊपर लगाते हैं। लंब वृत्तीय भाग पर उलट कर रख देते हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस समायोजन को कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं। अपने निरीक्षण की गणना कीजिए। अब इस समायोजन को कुछ समय के लिए अंधेरे में रखिए। आप पुनः अपने निरीक्षण की गणना कर आकलन करेंगे बच्चे। प्रयोग द्वारा आप यह पाते हैं कि जब यह समायोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो पौधों की पत्तियों से वायु के बहुत अधिक बुलबुले ऑक्सीजन के बुलबुले निकलते हैं। जबकि अंधेरे में रखने पर कोई भी वायु बुलबुला नहीं निकलता। गतिविधि 2 में देखेंगे क्लोरोफिल की आवश्यकता। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता। गमले में लगा हुआ रंग बिरंगी पत्तियों वाला एक पौधा लेते हैं जैसे क्रोटन या कोलियम। 2 पौधों के नाम दिए गए हैं। ये रंग बिरंगे पत्तियां पूरी हरी नहीं होती हैं। इनका कुछ भाग हरा होता है। पौधों को स्टार्च के अवशोषण के लिए एक ऐसी पेटी मतलब संदूक में रखते हैं जिसमें प्रकाश ना जाता हो। इसके बाद पौधों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 5 घंटे के लिए रख देते हैं। पौधों से एक पत्ती तोड़ते हैं और इसे कांच की प्लेट पर फैलाकर कुछ बूंदें आयोडीन के घोल की बूंदें कुछ डालते हैं। आप देखते हैं कि पत्ती का सभी हरा भाग आयोडीन के घोल के साथ नीले काले रंग का हो जाता है, जो हरे भाग में स्टार्च की उपस्थिति के साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति दर्शाता है। क्लोरोफिल के कारण ये पत्तियां नीली तथा काली हो जाती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। नंबर 3 गतिविधि में देखें कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। एक ऐसा पौधा लेते हैं जिसमें स्टार्च की मात्रा अनुपस्थित हो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र यहाँ दिया गया है KOH से भरी हुई चौड़े मुंह वाली बोतल में लगी हुई छिद्रदार कॉर्क में इसकी एक पत्ती को गुजारा जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। पौधों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं। कुछ घंटों के बाद स्टार्च के लिए पौधे की दूसरी पत्ती का परीक्षण कीजिए। आप देखेंगे कि जो पत्ती वायुमंडलीय हवा के संपर्क में रहती है हरे पीले रंग की हो जाती है तथा जो बोतल के अंदर चित्रानुसार रखी हुई है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में रहती है नीले काले रंग की नहीं होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए मतलब पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। गतिविधि 4 है प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस कैसे निकलती है इस प्रयोग में देखेंगे। प्रकाश की उपस्थिति में उपकरण को चित्रानुसार रखेंगे, समायोजित करेंगे। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि हाइड्रिला पौधे से हवा के गुब्बारे निकलते हैं। ये गुब्बारे परीक्षण नली में जमा होते हैं। जब परीक्षण नली जैसे गैस से भर जाती है तो इसे
अंगूठे की सहायता से सावधानीपूर्वक हटा लेते हैं। परीक्षण नली में एकत्रित गैस का परीक्षण कीजिए। जैसे ही एक जलती हुई माचिस की तीली परीक्षण नली के पास लाते हैं तो यह और अधिक चमकीली होकर तेज़ी से जलने लगती है। इससे यह सिद्ध होता है कि निकली हुई गैस ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन यदि होगा तभी आग लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। धन्यवाद बच्चों। आज का होमवर्क है भोजन किसे कहते हैं, इसके घटकों के नाम लिखेंगे। नंबर 2 में प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका समीकरण लिखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन पोषण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखेंगे। धन्यवाद।